हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी ऑन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो हमारा टॉपिक है वो है एचएएल और इसरो की एसएसएलवी डील, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की डील हो रही है। इसमें क्या जरूरी है, इसमें करंट अफेयर पॉइंट ऑफ से बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे। इस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें वाली है कि इसमें जो कोर डील क्या हुई है, उसमें जो ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ कि 511 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील हुई है एसएसएलवी के प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए एचएएल और इसरो के बीच में। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं कि ये 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, जो पुअर कंट्रीज होते हैं, वो अपनी सैटेलाइट अगर लॉन्च कराना चाह रहे हैं तो अपने भारत से लॉन्च करा सकते हैं, और इनका प्रिपरेशन टाइम बहुत ही कम होता है। इसके और वेरिएंट्स हैं, बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि 511 करोड़ रुपए की डील हुई, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। फिर व्हीकल की बात करते हैं तो एसएसएलवी क्या होगा कि एक 3 स्टेज लॉन्च सिस्टम है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट के डिजाइन किया है, जैसा कि हमने बात किया था। पेलोड कैपेसिटी इसकी 500 किलोग्राम है और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए इसको यूज किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन क्या होगा कि 2 साल इसरो क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा एचएएल को। ठीक है, एचएएल को ट्रेनिंग देगा कि कैसे इसको बनाते हैं एसएसएलवी को, और उसके बाद क्या होगा कि 2 एसएसएलवी साथ में मिलकर बनाएंगे जब तक ट्रेनिंग चल रही होगी 2 साल में। उसके बाद ये अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन करेगी एचएएल, और बाहर जो बाहर के देश हैं उनके सैटेलाइट भी लॉन्च करा सकती है। कुल मिला के इसका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि एचएएल एक बेसिकली डिफेंस पीएसयू है, ना कि कंप्लीट गवर्नमेंट बॉडी है। तो अगर इससे लॉन्च कराएगी तो इसमें क्या होगा, कुछ पैसे इसको मिल सकते हैं, विदेशी देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च करा सकती है, यूनिवर्सिटीज़ की सैटेलाइट भी लॉन्च करा सकती है। तो इस तरह से इसका कार्य होगा। अभी उद्देश्य ये रह रहा है कि इसरो को सिर्फ रिसर्च में रखा जाए, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखा जाए, और जो कमर्शियल लॉन्चेस, इसमें पैसे वाले लॉन्चेस हैं, जो अर्निंग वाली बातें हो रही हैं, वो एचएएल को सौंप दी जाएँ। जो कुछ पार्ट है, जिसमें से पहला शुरुआत हमारी हुई एसएसएलवी को लेकर हुई है। एचएएल क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा एसएसएलवी की, पहले इसरो करता था। इसरो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा देगा, ट्रेनिंग दे देगा, दो मैन्युफैक्चर करा देगा 2 साल में, उसके बाद एचएएल अपने बल पे हो जाएगा। इन स्पेस क्या होती है, इसका उद्देश्य होता है कि ये प्रमोशन करती है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन अगर होगा तो एक से एक बढ़ के आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस को लेते हैं तो वहाँ पे स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, तो उन्होंने ऐसे से रॉकेट बना रखे हैं जो नासा से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, नासा से भी कहीं ज़्यादा आगे हैं। और नासा का जो उद्देश्य रह गया है वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रह गया है। जो कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं, जो पैसे देके लॉन्चेस कराते हैं, वो इन्हीं प्राइवेट प्लेयर से करा लेते हैं, और बाकी जो मेन रिसर्च है, जैसे मून लैंडिंग हो गया, वीनस लैंडिंग हो गया, मार्स लैंडिंग हो गया, या फिर इंटरप्लेनेटरी ट्रैवलिंग हो गई, वो सब चीज़ें इसरो देखेगी, कोर चीज़ों को देखेगी। बाकी लॉन्चेस जो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी भी एक काम है, ये भी कॉमर्शियल आर्म है, जो क्या करेगी, ये डील को फैसिलिटेट करेगी। ठीक है, तो इन स्पेस, NSIL, ये सारी चीज़ें कॉमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में आएंगे, जिससे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, कंपटीशन बढ़ेगी, लो कॉस्ट रॉकेट्स बनेंगे, और देश की जो स्पेस टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसरो के पास जो रॉकेट का पोर्टफोलियो क्या है, वो क्या है, ये ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसरो क्या करता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करता है यूजुअली अपने हर रॉकेट पे। उसके बाद ये GSLV को यूज़ करता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे कि हमारे टीवी चैनल वाले जो सैटेलाइट होते हैं बिल्कुल जियो सिंक्रोनस होता है, यानी कि अर्थ के साथ बिल्कुल स्थित रहते हैं, यानी कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड और सैटेलाइट के रोटेशन की स्पीड सेम होती है, और इस तरह से वो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। MK3 जो इसका वेरिएंट है, बहुत भारी सैटेलाइट को उठाता है, और SSLV क्या होती है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। RLV भी इसरो बना रहा है, उसका नाम है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी कि रॉकेट ऊपर जाएगा, फिर रॉकेट सेफली लैंड कर सकता है, जिससे थोड़ा बहुत उसे मेंटेनेंस करके ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाके नष्ट हो जाता है, या फिर आके नीचे नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा कि रॉकेट जाएगा ऊपर, चीज़ें ड्रॉप करेगा, फिर नीचे आके सेफली लैंड कर जाएगा। फिर हमारे नोटेबल जो पास्ट मिशन क्या थे, हमने क्या किया था, चंद्रयान 1, 2, 3 को लॉन्च किया है। मंगलयान मिशन क्या होता है, इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। आदित्य 11, आदित्य का मतलब सूर्य होता है हिंदी में, और 11 क्या है, ये सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इनसैट इंडियन सैटेलाइट होती है, बेसिकली इस तरह से जो हमारे टीवी चैनल सैटेलाइट होते हैं, DTS सैटेलाइट होते हैं, वो इनसैट सीरीज़ के सैटेलाइट से आते थे कम्युनिकेशन। कार्टोसैट क्या होती है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, EOS कहते हैं सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट क्या होते हैं कि अर्थ के चप्पे चप्पे पे निगरानी करते हैं, जो एग्रीकल्चर और बहुत सारे देश के लिए काम आते हैं।
सेट क्या होती है, ये इंडिया की स्पेस ऑब्जर्वेशन की एक सैटेलाइट है जो स्पेस को ऑब्जर्व करेगी, सैटेलाइट को जो बाहर के ऑर्बिट में डाल करके। फिर अभी एक एक्जियोम 4 मिशन अभी हाल ही में चल रहा है, उसमें भारत से बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ है। ठीक है, सुधांशु शुक्ला भारत से गए हैं, जो पहली बार गए हैं 1984 में, जब राकेश शर्मा पर इसके पहले गए थे। सुधांशु शुक्ला भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे जो स्पेस में जाएंगे। इसमें जो ग्रुप कैप्टन है वो हैं प्रशांत बालाकृष्णन, दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्या हुए हैं, बैकअप एस्ट्रोनॉट हैं। अगर सुधांशु शुक्ला नहीं रह जाएंगे तो फिर बालाकृष्णन नायर, जो भी उनकी फॉर एग्जाम्पल उनकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैकअप में ये कैप्टन बनाए गए हैं। तो बालाकृष्णन नायर और सुधांशु शुक्ला भारत से रहेंगे। इंटरनेशनल क्रू रहेगा एक्सियम 4। बेसिकली बताना चाहूँगा कि एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में ISS में ये भेज रही है एस्ट्रोनॉट्स को। उसके जो मिशन के कमांडर रहेंगे पेगी विट्सन रहेंगे, और शुक्ला क्या होंगे, पायलट रहेंगे इसके साथ साथ। फिर अगर आप नाम नहीं जाने तो ये जान के रखिए कौन से और देश हैं, तो वो हैं कौन से इंटरनेशनल क्रू हैं, वो हैं पोलैंड के हैं और हंगरी देश के हैं। ठीक है, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इसको लेके जाएगा। फाल्कन नाइट रॉकेट यूज किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर से। रिसर्च क्या करेगा कि ये मसल रिजनेशन को रिसर्च करेगा, माइक्रो अलगाई ग्रोथ को करेगा और माइक्रो ग्रेविटी की रिसर्च करेगा। तो होपफुली आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें। और ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स में, इसमें से डीप क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज़ इसके गो थ्रू जाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं।